क्या आपने कभी किसी ऐसे झूठ का सामना किया है जो पूरा सच दिखने के बाद जिंदगी ही बादल दे? एक रात, एक सच, एक याद और सब कुछ पलट गया। ये कहानी है रूही, नाहर और रोली की, जहां प्यार, धोखा और यादों की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया। रोली ने रूही को अपने रास्ते से हटाकर जीतने की पूरी कोशिश की, उस पर जानलेवा हमला टक्कर दिया। लेकिन उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। नाहर को अचानक सब याद आने लगा। उसने रूही की जान बचाई और उसी मोमेंट में रोली और दादी के राजों का पर्दाफाश कर दिया। पर रोली हार मानने वाली कहाँ थी? वो एक और चाल चलती है। सबसे कहती है, पंडित जी ने कहा है मुझे मंदिर बुलाया गया है एक विशेष पाठ के लिए, ताकि मेरी और नाहर जी की जिंदगी में कोई बढ़ा ना आए। सबको लगता है कि रोली सच में मंदिर गई है। इसी वक्त रूही एक आखिरी कोशिश करती है। वो अपने पुराने एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और रूहान की तस्वीर लेकर जूही और समर के पास जाती है। आज रात मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। अगर आज भी नाहर जी को सब याद नहीं आया, तो शायद मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगी। रात होने पा समर और जूही रूही को छुपके से घर के पीछे से अंदर ले आते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। रूही दिल थाम कर नाहर के कमरे की तरफ बढ़ती है। नाहर गहरी नींद में होता है। रूही उसका हाथ पकड़कर कहती है, नाहर जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, रूही गोयनका। आपको सब कुछ याद करना ही होगा, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नाहर हिला जाता है। मेरी पत्नी तो रोली है। रूही उसकी आंखों में आंखों डाल कर कहती है, वो सिर्फ एक धोखा थी, असली पत्नी मैं हूँ। और ये देखिए, ये रूहान है, हमारा बेटा। वो मोबाइल निकालती है। फोटो में एक प्यारा सा बच्चा होता है, बिल्कुल नाहर जैसा। नाहर के चेहरे पर पहली बार क्लैरिटी दिखती है। यादें फ्लैश होने लगती है। रूही के साथ गुजारा हर पल, हॉस्पिटल, बच्चे की आवाज। जब सब कुछ याद आता है, वो रूही से कहता है, रूही, मुझे सब याद आ गया। तभी रोली, जो सब कुछ छुपके सुन रही होती है, फैमिली को उठा लाती है। दादी, समर, सोनी सब आते हैं। नाहर सबके सामने कहता है, अब सच छुपाया नहीं जा सकता। रोली ने हमारे एक्सीडेंट का प्लान किया था। ब्रेक फेल किया गया था रूही को मारने के लिए। सब शॉक्ड होते हैं। समर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। रूही पर हुआ हमला और जूही के साथ की गई दुर्व्यवहार के लिए रोली को अरेस्ट कर लिया जाता है और एफआईआर आता है। सबसे बड़ा झटका, नाहर सबके सामने कहता है, दादी ने भी रूही के साथ गलत किया, उससे इस घर से निकला, उसके साथ अत्याचार किया, अब वो भी यहाँ रहने लायक नहीं। नाहर दादी का हाथ पकड़कर उन्हें घर से निकल देता है। फिर वो रूही का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, जीत के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। कमेंट करो, आई लव नाहर एंड रूही। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो अगर चाहते हो कि उनका बेटा रूहान जल्दी उन्हें मिल जाए।